हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू एंड थ्योरी प्रैक्टिस सेट बताऊंगा। और इस जो क्वेश्चंस आज बताने वाला हूँ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डायरेक्ट आपको लड़ेंगे, और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इसमें भी, और 11th 12th में ये भी एग्जाम में भी लड़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा वेरीफाई करके बताऊंगा, यानी कि पूरा सिंपल तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे याद करना है, किस तरह से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बात करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को कोशिका विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं बहुत ही डिटेल तरीका से बनाए हैं। और इस ऐसा कोई यूट्यूब चैनल पर ऐसा आप लोग को सिंपल तरीका में कोई नहीं बताएगा, ना ही डिजाइन, नहीं फिगर के द्वारा आप लोग को बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप आगे को क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कोशिका की खोज ऐतिहासिक रूपरेखा। ठीक है, कोशिका की खोज कब हुआ, कोशिका का आरंभ कहाँ से हुआ, किस तरह से पढ़ना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कोशिका विज्ञान हमारा 1665 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1665 ईस्वी से खोज होना स्टार्ट हुआ। देखिए, 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, मृत कोशिका जो कि मरे हुए कोशिका की खोज हुई थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक नामक वैज्ञानिक थे जो कि रॉबर्ट हुक ने एक खोज की मृत कोशिका की। कब की? 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, फिर 1674 ईस्वी, आगे चलते चलते बहुत सारे ईस्वी सन चलते चलते अब आए 1674 ईस्वी में हमारे ल्यूइन हॉक, जो कि जीवित कोशिका की खोज की है। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज कब की है? 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज हुई थी। 1674 ईस्वी में कब क्या खोज हुई थी? मृत कोशिका जीवित कोशिका की। ठीक, ल्यूइन हॉक ने किया था। ल्यूइन हॉक ने किया था सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। और मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। बहुत सारे ऐसे ही ईस्वी सन आगे बढ़ते बढ़ते 1838 से 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान, जो कि कोशिका का सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? 1839 से 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत का खोज किए थे। ऐसे ही आगे जाते जाते एक और नई कोशिका की खोज का निर्माण किया गया, यानी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, नई कोशिका का निर्माण भी होता है। ये कब, किसने बताया था? 1855 ईस्वी में रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। वो क्या बताए थे रूडोल्फ विर्चो? कि कोशिका एक दूसरे से तोड़कर एक नई कोशिका बनाती है, फिर एक नई कोशिका बनाती है। जैसे कि एक कोशिका यानी कि एक जीव बनाता है, जैसे कि अमीबा के बारे में आप जानते हैं कि अमीबा क्या करता है कि अपना कुटपाट द्वारा क्या ग्रहण करता है, क्या? भोजन। ठीक है, और वो क्या करता है? सबसे पहले एक अपना शरीर को यहाँ पर छोड़ता है, फिर यहाँ पर एक और शरीर का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से ये नई कोशिकाओं का निर्माण रूडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 ईस्वी में। ठीक है, 1855 ईस्वी में बताया था। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, आगे ये क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए। अब आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू बताना है कि कैसे एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तरह से एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम जीवित और स्वतंत्र कोशिका का खोज किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित और स्वतंत्र कोशिका का खोज किसने किया था, आपको बताना है। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग ने सही जवाब दिए। देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका और स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया, आपको बताना था। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ल्यूइन हॉक ने। ठीक है, ल्यूइन हॉक ने किया था। क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ल्यूइन हॉक हो जाएगा, बी। ठीक है, बी, ये बी होगा। ठीक है, और यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने क्या किया थे? मृत कोशिका खोज किए थे। क्या? मृत कोशिका का खोज किए थे। अब चलिए, रूडोल्फ विर्चो ने क्या बताए थे? कि नई कोशिका की का निर्माण भी होता है। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण होता है। और ये स्लाइडेन ने
आपको क्या बताया था, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है स्लाइडेन ने क्या किया था, ठीक है। अब चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूं कि आगे अब क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर अब क्वेश्चंस है, अमोनियस सेलुआ ई सेलुला या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं से ही होता है, यह कथन किसका है, ठीक है। क्या बोला है कि अमोनिया सेलुसिया ई सेलुलिया यानी इसको बोला जाता है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं से ही होता है, यानी कि पहले वाली जो कोशिका होती है उससे ही निर्माण होता है। ये कथन किसने कहा था, तो किसने कहा था, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और आप 1 मिनट क्वेश्चन को सबसे पहले थ्योरी में आप लोग पढ़ाया हूं तो उसके रिलेटेड ही मैं आप लोग को क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या था, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या इसका जवाब होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब होगा रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी ये था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस नहीं, अब थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, थ्योरी। अब उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चंस बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोशिकाओं के प्रमुख अंग और उनके उपनाम क्या है, ठीक है। कोशिकाओं के प्रमुख अंग कौन कौन है और उसके उपनाम भी क्या है, यानी उसको क्या कहा जाता है, उसको माने किस नाम से और पुकारा जाता है, ठीक है। देखिए कोशिका का प्रमुख अंग क्या है, 4 अंग है, देखिए 4 अंग यहाँ पर निकाला हुआ है कोशिका से। देखिए पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा का घर या एटीपी का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का घर भी बोला जाता है, यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। यानी कोशिका का घर, कोशिका का ऊर्जा का घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। यातायात पुलिस यानी डिट्रोक्टोसोम, डिक्टोसोम किसको बोला जाता है, गोलिकाय को, गोल्जी काय ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी काय कोशिका। अब देखिए इसका कोशिका का सुसाइड बैंक किसको बोला जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, या पाचन की करता है किसने, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। और प्लेड कण या प्रोटीन किसमें, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है, राइबोसोम को बोला जाता है। क्या मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या थी, कोशिका का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग हो गया, एक लाइसोसोम हो गया, एक गोल्जी काय हो गया, एक राइबोसोम हो गया। और कोशिका का ऊर्जा का घर किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ऊर्जा कोशिका का यातायात पुलिस यानी यातायात कोई भी चीज कौन करता है, गोल्जी काय करता है, ठीक है, गोल्जी काय करता है। और आत्महत्या की कोशिका के आत्महत्या के थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, और ये पाचन भी करता है, ठीक है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है, या प्लेड कण भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को जो बता रहा हूं आपको, ये बताऊंगा कि कैसे आगे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। चलिए तो आगे के एमसीक्यू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे एमसीक्यू पढ़ते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बताइए यहाँ पर एमसीक्यू में, किस कोशिकाओं को यातायात पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस किसको बोला है, कोशिकाओं को यातायात पुलिस या कोशिकाओं को किसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, ठीक है। तो मैं किसको बोला जाता है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और 1 से 2 सेकंड में आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आप लोग को ये आंसर बता रहा हूं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय इसका आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। चलिए अब आगे की तरफ मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, ठीक है। आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, ठीक है। तो बताइए जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल और बेसिस ऑफ लाइफ किसको माना जाता है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में किसको माना जाता है, यानी कि जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे माना जाता है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पहला नंबर,
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को एक थ्योरी बताऊंगा, कोशिकाओं की तुलना कैसे किया जाता है, कोशिका किस तरह से तुलना किया जाता है मैं आप लोग को बताऊंगा। कोशिका का टाइप भी आप लोग पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। उसका प्राकृतिक कैसा है, उसका राइबोसोम कितना प्रकार का होता है, उसमें कितना होते हैं, हेरुस्टोन प्रोटीन कितना है, श्वसन अंग कितना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मास्टर मैट्रिक्स, कोशिकाओं की तुलना, कोशिकाओं की तुलना किसमें किसमें करेंगे अब, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रकृति आदिम होती है, यानी कि प्रीमिटिव होती है, और इसमें यूकैरियोटिक में विकसित होती है। राइबोसोम 70S होता है प्रकार का होता है, और 80S प्रकार का यूकैरियोटिक में होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं रहता, और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है, ठीक है। श्वसन अंग मेमोसोम, मेमोसोम यानी कि श्वसन अंग इसका कौन है, प्रोकैरियोटिक का श्वसन अंग मेमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का, मैं आप लोग को बताया था कि कोशिका का क्या बोला जाता है, पावर हाउस यानी कि घर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यूकैरियोटिक का ये एक श्वसन अंग होता है, ठीक है। अब चलिए पादप और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं कि पादप कोशिका में ऊर्जा संग्रह कैसे होता है, उस जंतु कोशिका में कैसे होता है, उसका कोशिका भित्ति उपस्थित होता है कि नहीं पादप कोशिका में, और किसमें अनुपस्थित होता है, तार केंद्र किसमें होता है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए पादप और जंतु कोशिका, बनाम का मतलब होता है अंतर, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पादप कोशिका में जो हमारा पादप कोशिका होता है उसमें ऊर्जा संग्रह मंड के यानी कि स्टार्च के द्वारा होता है, स्टार्च के द्वारा, और गोलिकोन के द्वारा जंतु कोशिका में होता है, यानी कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के द्वारा होता है जंतु कोशिका में ऊर्जा संग्रह। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी अनुपस्थित होती है। तारकेंद्र अनुपस्थित होता है किसमें, पादप कोशिका में, और तारकेंद्र उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताया क्या क्या बताया यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक में प्रकृति आदिम होता है, और यूकैरियोटिक में विकसित होता है। राइबोसोम में 70S प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन अंग इसमें मेमोसोम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखिए पादप और जंतु कोशिका में ऊर्जा संग्रह, इसका मंड होता है, इसको ग्लाइकोज हो जाता है, ठीक है, ऊर्जा संग्रह। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में नहीं होती है। तारकेंद्र इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे तरफ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है कि पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। क्या बोले कि पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप से, किस माने ऊर्जा का संग्रह मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा, और इसको कैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी मंड। मंड मतलब स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के द्वारा ही इसका ऊर्जा संग्रह होता है। और ग्लाइकोन किस में होता है, ग्लाइकोन, ग्लाइकोन बताइए, ग्लाइकोन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस में होता है। देखिए ग्लाइकोन होता है आपको क्या, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में स्टार्च के द्वारा, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोन के द्वारा ऊर्जा संग्रह होता है। देखिए एटीपी, एटीपी किसका होता है, एटीपी का निर्माण किस में होता है, एटीपी का निर्माण किस में होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अब आगे की तरफ मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चंस आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डीएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर आरएनए, आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डीएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आप बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
इसका आंसर क्या होगा, मैं आप लोग को बताऊंगा क्या होगा इसका आंसर। आप कुछ 2 सेकंड देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आप आंसर मार पा रहे हैं, आप कितना आप एग्जाम में आप कर पाएंगे। ठीक है, इससे आप लोग को ज़्यादा हैबिट बनेगा और इस तरह से मैं आप लोग को क्वेश्चंस हमेशा बताऊंगा। और इसका देखिए, इसका जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को दूंगा। कहाँ पीडीएफ दूंगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा और टेलीग्राम चैनल पर मैं सारा इसका लिंक डाल चुका हूँ, इसका पीडीएफ भी डाल चुका हूँ, इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन भी मैं डाला हूँ, किस तरह से पढ़ना है, इसका आंसर भी मैं आप लोग को लास्ट में दिया हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन के भी साथ दिया हूँ कि उसका क्या क्या होता है। तो जाइए जल्दी से जल्दी उसमें डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें मैं आप लोग को वीडियो पढ़िएगा तो आपको और एक्स्ट्रा मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैसे किया जाता है, इससे आप बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो और आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और आपके जो भी शेयर करेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा ये पढ़ने के लिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैं आप लोग को बताता रहा हूँ। डीएनए में अणु में थायमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल, डी यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, हड्डी, अब क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, ऊतक को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोग बता दूं, ऊतक, देखिए ऊतक को मतलब टिश्यू, यानी कि इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, टिश्यू बोला जाता है। चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है, टेंडन। देखिए बी, आंसर क्या होगा, टेंडन, 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 इसका आंसर क्या होगा, टेंडन। ठीक है, टेंडन। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, टेंडन, और यहाँ टेंडन मैं आप लोग को बताऊंगा। अब आगे चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे इसका क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि पौधों के घावों को भरने में सहायक हार्मोन कौन सा है जिसे पौधों का डॉक्टर भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि पौधों के घावों को भरने में सहायक हार्मोन को कौन सा जिसे पौधों का डॉक्टर भी कहा जाता है, डॉक्टर भी कहा जाता है। चलिए जल्दी से जल्दी इसका भी जवाब दे दीजिए, इसका क्या है। ये क्वेश्चंस आप लोग का लास्ट है और ये जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, ये क्या होगा इसका आंसर। और आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को बताऊंगा, तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं आप लोग को जवाब दे देता हूं क्या होगा। देखिए इसका जवाब होगा ट्राउमेंटिन, बी, ट्राउमेंटिन, ट्राउमेंटिन, इसका क्या होगा, ट्राउमेंटिन, ट्राउमेंटिन। चलिए अब आगे की तरफ मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे क्या है। देखिए अब कुछ थ्योरी में आप लोग को बता देता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चंस यहाँ पर थ्योरी में क्या है, यहाँ पर है कुछ बेसिक मैं आप लोग बता रहा हूँ कि कोशिका के सुपरलेटिव्स एंड एक्सट्रीम्स, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का बोला जाता है, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, भारत कोशिका के विज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं, ए के शर्मा। ठीक है, ए के शर्मा। कोशिका के सुपर सेल्यूलर, देखिए सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और कोशिका के विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, ए एन के शर्मा, ए एन के शर्मा। अब चलिए आगे तरफ मैं आप लोग को और चलिए देखिए कुछ अतिरिक्त अभ्यास भी दिया हुआ है, मैं आप लोग को ये भी मैं आप लोग को करा देता हूँ। मैं ये इतना क्वेश्चंस तक करा दिया, 8 क्वेश्चंस, और उसके थ्योरी भी मैं आप लोग को बताऊँ किस तरह से उसको पढ़ना है और किस तरह से आपको अलग अलग तरीके से भी मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चंस उसमें बताया। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आंसर होंगे, इसका क्या क्या इसका आंसर होगा, क्या क्या इसका जवाब देना है, कैसे इसको जवाब देना है, उसके रिलेटेड भी मैं आप लोग को क्वेश्चंस बता दूंगा। देखिए सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर है पैलेट, ब्राउन, हुक और अल्टमैन। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। ठीक है,
और देखिए जवाब दीजिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा कि क्या आप कितना पढ़े हैं, कितना कैसे जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, जब तक कमेंट बॉक्स में अपना जवाब नहीं दीजिएगा तब कैसे पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं, उसमें कैसे पढ़ना है आपको और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर का जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पहले डे। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मैं आप लोगों को बताया, अभी बताया पीछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। जल्दी से जल्दी इसका जवाब आप लोग दीजिए कि क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, इसका जवाब बताइए, आप लोग को क्या देना है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोग को बताया हूं कि क्या होगा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। मैं आप लोग को 1-2 सेकंड का टाइम दे देता हूं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। रंध्र खुलने में उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है? रंध्र यानी कि अस्टोमाटा। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा खुलने में उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। इसका सही से सही जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या है इसका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका जवाब क्या होगा, कैसे जवाब देना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, इसका क्या होगा, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कितना होता है। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोग को 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा। और जितना आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग को पता चले, उस आप लोग दोस्त लोग को भी पता चले कि ये ऐसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और इस तरह के आपको क्वेश्चंस कोई भी ऐसे नहीं जवाब आप लोग को पढ़ाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर का जवाब दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है। बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 तरह का होता है और 3 तरह का होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जनपिंग जीन की खोज किसने की? जनपिंग की खोज किसने की? ठीक है, जनपिंग जीन की खोज किसने की? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा। जॉनसन, बेंड, मैल्कीटॉक, बिरचो। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। देखिए बिरचो को तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि बिरचो कौन थे, रुडोल्फ बिरचो के कौन थे, मैं आप लोग को बता दिया। अब देखिए बिरचो के मैं नई कोशिका खोज किए थे, तो ऑप्शन नंबर ये 3 बचा, तो यही तीनों में से आपका होगा जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा। देखिए इसका जवाब क्या होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मैलिकटॉक, 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 मैलिकटॉक। चलिए अब आगे मैं आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ। कवक, कवक यानी कि फंगी, जो फंगी लगे रहते हैं वो की खोज कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन और कैक्टिन। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, कैक्टिन। चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब होगा कायोटीन, कायोटीन। ठीक है, काइटिन, काइटिन, काइटिन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर हड़बड़ी में आंसर गलत मार देते हैं। ऑप्शन नंबर 23, 44, 46, 48। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारे हड़बड़ी में क्वेश्चंस में ये लगा देंगे ए, परंतु ए नहीं होगा। देखिए जोड़ा नहीं पूछा है, गुणसूत्रों के जोड़ा नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कौन होगा? 46 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, कैसे भी ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा का ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा का ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा का ईंधन किसे कहते हैं? मैं आप लोग को बताया हूं कि कोशिका यानी एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऊर्जा का ईंधन किसे कहते हैं ये बताइए। डीएनए भी बताया हूं, आरएनए भी के बारे में बताया, मैं एटीपी के भी बारे में बताया, एडीपी। एक ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर का जवाब मैं आप लोग बता देता हूं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी एटीपी होगा। ठीक है, एटीपी होगा। राइबो आरएनए यानी कि राइबोसोम के, ये डीएनए आरएनए ये सब बताया हूँ। राइबोसोम क्या? राइबोसोम के मैं आप लोग को बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, लाइसोसोम भी मैं आप लोग को बताया हूँ। गोल्जी कॉयल के बारे में बताया हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया हूँ कि ये इसके प्रकार होते हैं, किसमें? कोशिका में ये निकले हुए रहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या इसका पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, उत्तक यानी टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, मायर, बिचेत, मेलपीगी, हुक। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका क्या जवाब होगा? मैं आप लोगों को बता दे दूंगा क्या इसका जवाब होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बिचेत। क्या होगा? बिचेत, 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 बिचेत। चलिए, जल संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। जल संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। जल संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, जाइलम दिया है, फ्लोएम दिया है, टाक्टोर्स दिया हुआ, पिप्त दिया हुआ। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए इसका जवाब होगा जाइलम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर ए जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जाइलम। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, पतियों द्वारा निर्मित भोजन कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, अस्टोमेटा और गार्ड सेल। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पतियों द्वारा निर्मित भोजन कौन पहुंचाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब होगा फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। पतियों द्वारा निर्मित भोजन कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा क्या होता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, लिंगामेंट। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। मानव त्वचा का बाहरी बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। इसका जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। इसका जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। इसका जवाब होगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस, सी होगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। पतियों द्वारा निर्मित भोजन कौन बताए थे आपको? फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा होगा। देखिए यहाँ पर हाईलाइट मैं आप लोग कर देता हूँ, आप लोग को वहां पर नहीं दिख रहा था। देखिए फ्लोएम, फ्लोएम। और इसमें कौन आप लोग को बताए थे? जाइलम। ठीक है, जाइलम, जल संवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें कौन बताए थे? बीचेत, 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 बीचेत। चलिए अब आगे बताइए। दिया हुआ है रक्त, रक्त किस प्रकार का ऊतक है?
क्या दिया होगा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पेशी, तंत्रिका या संयोजी या उपकला। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा, इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए इसका क्या होगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पेशी, तंत्रिका और संयोजी उपकला। तो इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इसका क्या होगा, इसका जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए इसका क्या होगा। देखिए इसका जवाब होगा संयोजी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी संयोजी, संयोजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयोजी। क्या क्वेश्चन पूछा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए रक्त के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड के क्या होते हैं, ब्लड बहुत सारे चीज में काम करते हैं, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है ये क्वेश्चन पूछ सकता है डी, तो संयोजी, संयोजी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीएनए किस बहुलक यानी पॉलीमर है, किस प्रकार का बहुलक है यानी किस प्रकार का पॉलीमर है। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए इसका क्या होगा, इसका जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड, लिपिड। इसका जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए इसका क्या होगा। 22 नंबर का जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। डीएनए किस बहुलक का प्रकार है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में बताया हूं, तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए इसका होगा न्यूक्लियोटाइड्स, 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 न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए दोस्तों एक मैं आप लोग को यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। इसका जवाब ये गलत है। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं होता, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। चलिए गुणसूत्रों में कौन सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है, गुणसूत्रों में कौन सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होगा। हिस्टोन, ग्लोब्यूल, एलोब्यूलिन और केराटिन। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये लास्ट क्वेश्चन है और आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या आप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। देखिए हिस्टोन, इसका क्या होगा, हिस्टोन, हिस्टोन, हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन, इसका क्या होगा, हिस्टोन होगा, हिस्टोन। हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन, हिस्टोन। देखिए ये क्लास में आप लोग को पढ़ाया, जो भी आप लोग को दिक्कत हुआ होगा आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या दिक्कत हुआ है, कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, मैं आप लोग को बताऊंगा। इस मास्टर क्लास में आपको कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये टॉपिक आप लोग पढ़ सके। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताया हूँ, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, और ये इतने सारे अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको हाई क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस तरह से हाई क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, बेहतरीन तैयारी आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग को यहाँ पर डेली के डेली आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मैथ के भी मैं आप लोग को क्लास लाने वाला हूँ, और मैं एक बिग अपडेट देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ आप लोग को, कि आपको मैथ में कोई भी दिक्कत होगा आप लोग को मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। मैथ का भी यहाँ पर मैं को सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग को रीजनिंग का सीरीज भी लाऊंगा। पहले तो साइंस का मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, साइंस का ऑब्जेक्टिव मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जवाब दीजिए कौन कौन सा आपको क्वेश्चंस कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उसके रिलेटेड इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको इस तरह का पीपीटी फाइल बनाकर मैं आप लोग को दूंगा। आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस
ढूंढ ढूंढ कर दूंगा और उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस में लड़ते हैं। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आप लोग को ये करा देता हूँ। ठीक है।